हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना से अपना बचाव कर रहे होंगे। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना के लिए जो जारी गाइडलाइंस है उसका फॉलो कर रहे होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च आरोग्य सेतु ऐप आपने इंस्टॉल जरूर किया होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और मैथ्स में टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हम कितने तरह के नंबर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए उनका अध्ययन करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती है और वहां तक होती हैं जहां तक हम गिन सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए, जैसे अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे कि बेटा गिनती सुनाओ या काउंटिंग सुनाओ, तो वो 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 और जहां तक उसे आती है। तो जो गिनती होती है हमारी उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में आपका होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर आपको 0 से शुरू होते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, यानी इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल फ्रॉम 2। जो नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें ही हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 16, ये सब क्या हो जाते हैं, 2 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए सारी क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। उसके बाद में आपका ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। जो विषम संख्या होती है वो सम संख्या के बिल्कुल विपरीत यानी कि अपोजिट होती है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, इस तरीके से। समझ में आया। सम नंबर और विषम नंबर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अलग, विपरीत होते हैं। उसके बाद में आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, चलिए ये भी पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ गुणनखंड यानी कि फैक्टर करे जाएं तो वो सिर्फ 2 ही निकल कर आते हैं, 2, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7, जैसे यहां देखिए आप, जैसे मैंने 2 नंबर लिया, ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये किससे जाएगा, एक तो 1 से चला जाएगा और एक किससे जाएगा, अपना खुद 2 से जाएगा। क्या बाकी ये किसी नंबर से जाएगा, नहीं। ऐसी 3 को देखिए, 3 किससे जाएगा, 1 से जाएगा और अपना 3 से खुद जाएगा। तो इन लोगों के कितने फैक्टर्स निकल कर आए, 2, इसीलिए ये क्या है आपकी इवन नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में है कंपोसाइट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। अभाज्य संख्या वो जिस नंबर के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से ना कम होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं यानी कि फैक्टर्स होते हैं। आइए, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका 4 6 8, तो देखते हैं। जैसे है आपका यहाँ पे 4 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और खुद 4 से जाएगा। ठीक है, 6 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 4 से जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से सबसे ज्यादा अलग अलग है, 2 से ज्यादा है, इसके 3 है और इसके 4 है गुणनखंड। तो ये क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। अब आखिरी में है आपका को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जैसे 2 और 7, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 7 का आप HCF निकालो, तो 2 का आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को करोगे तो 1 और 7 को करोगे तो 7 से करोगे तो 2 का कितना निकल कर आया, 2 गुणा 1, 7 का 7 गुणा 1, तो दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आया, 1। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF क्या निकल कर आता है, 1। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।